बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। और पुनताल मृदंग बजाती फिर मीरा मतवारी से चाह राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद देखा नरसिंह बसे आज भी प्रभु है नरसिंह बसे प्रतिखंभन में परिकाढ़न को प्रहलाद भी कहा। प्रहलाद जैसा भाव होगा तो प्रभु दौड़े आएगा। विदुर जैसा भाव, सबरी माता जैसा भाव तो प्रभु दौड़े आते हैं। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, भगवान तो सच्चे हैं, प्रेम निर्मल प्रेम से मिलते हैं। तो सनकादिक महात्माओं ने कहा महाराज बहुत आनंद आता है इस अवस्था में, इसलिए हमेशा 5 वर्ष के ठीक है। अब ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया तो देखो बच्चे हमसे पहले आज्ञा देने से पहले वरदान मांग के चले गए तो ब्रह्मा जी के दोनों बाहों के बीच से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट भया। ये प्रकट होते ही रुदन करने लगा, रोने लगा, इसलिए सबका नाम पड़ गया रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। इसके बाद पुनश्च फिर ब्रह्मा जी ने 10 महापुरुषों को जन्म दिया, जैसे मरीचि हैं, अत्रि हैं, पुलय हैं, क्रतु हैं, भृगु हैं, अंगिरा हैं, वशिष्ठ हैं, नारद हैं, दक्ष हैं। भाई बिना तपस्या के कुछ होता नहीं, तो पहले तपस्या की जाए, इसके बाद सृष्टि रचना में सही हो। ये पूरा संसार ब्रह्मा जी के द्वारा ही सृजित हुआ है। वाणी की देवी, मुख से वाणी की देवी सरस्वती का जन्म भैया। अब सरस्वती को देख के मोहित हो गए। 10 महापुरुषों को जो जन्म दिया था आकर के बहुत फटकारा, ब्रह्मा जी को लज्जित किया कि पिताजी आपके अंदर इस प्रकार के भाव, तो आने वाले समय में लोगों के अंदर कैसा भाव हुआ करेगा। अब ये लज्जित भय उस शरीर का त्याग कर दिया, दूसरा फिर नवीन शरीर ग्रहण किया। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया इतने छोटे से कमल के ऊपर ज्यादा सृष्टि का विस्तार असंभव है। पृथ्वी की आवश्यकता, पृथ्वी रसातल में भूष्टा के अंदर रखी थी छाल दीवारी के अंदर, ये सब दैत्यों की करामात। तो ब्रह्मा ने बैठ करके नेत्रों को बंद किया और भगवान के पावन पवित्र चरणों का स्मरण किया। प्रभु इस कमल के ऊपर सृष्टि का विस्तार असंभव है, इसलिए पृथ्वी की आवश्यकता है। सो ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी की नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर का एक 12 शिशु आकर के निकल पड़ा और थोड़ी ही देर में देखते देखते वो 12 विराट स्वरूप में परिवर्तित हो गए। बोलिए शूकर भगवान की जय हो। अब बताइए हम लोगों के लिए प्रभु ने शूकर रूप बनाया और हम लोगों को जब नामामृत बुलाया जाता है, संकीर्तन कराया जाता है तो शर्माती के लोग देखेंगे कैसे बोलते हैं, बोलती हैं। 7 दिन के लिए कई कथा का नंबर लग जाता है, तो क्या बताएं पंडित जी, इतनी व्यस्तता है कि समय नहीं मिल रहा। व्यस्तता जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगे काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इन कामों के चक्कर में जिंदगी समाप्त हो जाती है, लेकिन प्यारे गृह कार्य समाप्त होने वाले एक का विराम दूसरा पहले तैयार है, अब ये करवा दें। वो विराम समाप्त, तीसरा
जीवन समाप्त हो जाता है, श्वासें कम पड़ जाती हैं जीवन, लेकिन भैया कार्य समाप्त होने वाले लास्ट में मन में रह जाता है और करवा लेते, इतना सब छोड़ गया, ये सब रह गए। इसलिए ये तो सब दुनियादारी के काम चलते ही रहेंगे, अपने लिए हैं, यहाँ के लिए और वहाँ के लिए। भाई जब खाते में कुछ डालोगे तब तो निकालने जाओगे। परीक्षित जी, आपके खाते में 1 रुपया ना हो, उस कैशियर की सीट पर आपके पिताजी बैठे हो, अब आप निकालने जाओ 50,000, विड्रॉल भरा आपने, क्या पिताजी दे पाएंगे पैसा? अब आपके खाते में यदि है खजाने में और कैशियर की सीट पे आपके विपक्षी, आपका शत्रु बैठा है, लेकिन उसे देना पड़ेगा। इसलिए भक्ति रूपी, कथा रूपी, सत्संग रूपी धन तैयार करिए। वो सत्संग रूपी धन, भक्ति रूपी धन जानते हो कब काम आता है? जब कोई भयंकर संकट आता है, जैसे कोरोना काल आया। हाँ, कोरोना काल में कितना सब भड़बड़ा गए बेचारे, कितना घबरा गए, कितना परेशान हो गए और बहुत तो चले गए। घर से निकलने में कभी क्या सोचा जा सकता था कि यार ऐसा भी समय आएगा कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा? तो अब सब भड़बड़ा गए। ऐसे में किसी को अगर किसी हीरो की याद आई हो, या किसी नाचने वाले की याद आई हो, या चुटकुलों की, यार ये चुटकुला बहुत बढ़िया, अगर पढ़ा जाए तो शायद संकट दूर हो जाए, ये तराना बड़ा अच्छा है, इसको सुना जाए शायद संकट। किसी को याद आया? किसकी याद आई? हे दुर्गा मैया, हे भोले बाबा, हे हनुमान जी महाराज। भगवान भी कहते हैं बड़े भैया मरते ना क्या जब संकट आया है। हम लोगों ने भगवान को स्टेपनी समझ रखा है कि जब तक गाड़ी के 4 पहिया बिल्कुल बढ़िया झमाझम चमाचम हैं, सुरक्षित हैं, स्टेपनी चाहे भ्रष्ट पड़ी हो, चाहे वो टूटी पड़ी, कोई मतलब नहीं। और स्टेपनी का, उस पहिए का महत्व कब समझ में आता है? कोई नई गाड़ी लेने जाए, अगर स्टेपनी ना मिले तो उस समय नहीं, न लड़ेगा, न झगड़ेगा, न स्टेपनी की बहस। और स्टेपनी का महत्व कब समझ में आता है? जब गाड़ी हाईवे पे चल रही होती है और रात्रि के 12 बज रहे होते हैं और बड़ी दूर दूर तक कोई गांव नहीं, सुनसान रास्ता, और जब चारों पहियों में एक पहिया धोखा देता तब कहते हैं यार स्टेपनी कहाँ है? तब स्टेपनी का महत्व समझ में आता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना। जब ज्यादा दुख आवे तो भड़बड़ाओ मत, भगवान की शरण, और जब ज्यादा सुख आवे तब भी समझ जाना कि मामला बिगड़ने वाला है, तो प्रभु के ज्यादा सुख में इतराओ। भगवान की शरण में प्रभु दुख से भी बचाओ, और ये जो सुख आया है ये भी कहीं हमारे दुख का कारण, आपके विस्मरण का कारण न बन जाए। प्रभु इससे भी रक्षा करें। बोली गोविंद भगवान की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्त जनों, जब तक जिंदगी फुर्सत नहीं, एक से विराम दूसरा तैयार, तो भगवान का भजन, भगवान की कथा, ये जीवन रूपी गाड़ी का सर्विस सेंटर है। परीक्षित जी, कौन गाड़ी है? कौन गाड़ी है? कितनी चलाने के बाद सर्विस कराई जाती है? और अगर 1 साल हो जाए तो इंजन, और इसका इंजन सीज हो गया तो बन भी जाएगा। अगर जीवन रूपी गाड़ी का इंजन सीज हो गया तो धरती पर कोई माई का लाल किस गाड़ी को दोबारा बनाने वाला? उसकी सर्विस आवश्यक है कि नहीं है? क्या इसकी सर्विस आवश्यक नहीं है? उसका सर्विस सेंटर पता है, इसका सर्विस सेंटर कथा पांडाल, भगवान का जो रहने का दरबार, मंदिर जाओ, भगवान की सेवा, संतों की सेवा, सत्संग, ये जीवन रूपी गाड़ी का सर्विस सेंटर है।
अगर सत्संग करते रहोगे, अपने बड़ों से, अपने से बड़ों की सेवाएं करते रहोगे, कथाएं सुनते रहोगे, अपने कर कमलों के द्वारा यज्ञ भगवान को हाथ प्रदान करते रहोगे, एकादशी करते रहोगे, सुंदरकांड पढ़ते रहोगे, तो जीवन रूपी गाड़ी की सर्विस, अगर सर्विस समय समय पर होती रहेगी, है किसी किसी की गाड़ी 5 साल की हो गई, कितने साल की, और जब लोग देखते हैं तो कहते हैं यार भैया कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन हुए हैं, कितने दिन, और कोई कोई किसी किसी की 1 महीने हुआ है गाड़ी को लाए, लोग कहते भैया कैसे साल हो गए गाड़ी को लाए। यही स्थिति है जीवन की, यानी जैसे उस गाड़ी की सुरक्षा है, अगर 6 महीने में सर्विस तो 3 महीने में कराने लगोगे तो गाड़ी और सुरक्षित है, समय समय पर धुलाई, ये सब वही तो है अपने जीवन रूपी गाड़ी के लिए। जितने ज्यादा भजन होगा जीवन में, उतने ज्यादा जीवन आनंदपूर्ण जीवन में निखार है, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा भगवान सदा कल्याण करते रहेंगे। लोग कहते हैं पंडित जी ऐसा कुछ बताओ जैसे लक्ष्मी रुकने लगे, तो पंडित जी नहीं बता पाएंगे, ये स्वयं को करना है। अपने घर में जो बड़े वृद्ध हैं, आपके माता पिता, आपके सास ससुर, आप उनके चरणों में समर्पित हो जाएगा। जीवन में कोई दुख मिल जाए, जो कहोगे सो हार जाएंगे, ये बिल्कुल 101%। अगर आपके माता पिता, आपके सास ससुर, पुत्रों से कहना है माता पिता, बहुओं से आपके सास ससुर अगर आपसे दुखी हैं तो बेटा चाहे जितना प्रयास कर लेना, कभी सुख मिलने वाला नहीं है, कभी सुख मिलने वाला नहीं। आटा बच गया, फ्रिज में लगा दिया। जिनके यहाँ ऐसा किया जाता है उनके यहाँ दरिद्रता का वास होता है। हाँ, कभी आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो आटा नहीं, सब दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं। एक में एक कमी बनी ही रहेगी जिनके यहाँ ऐसा होता है। रसोई घर में भैया बड़ी पवित्रता, हाँ, जीवन में हमारे पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। रसोई घर में वही वस्तु पहुंचनी चाहिए जिसका भगवान जो बने और जिसका भगवान का भोग लगाया जा सके पवित्रता के साथ। देखो हमारे बाबा पहले के लोग, आप लोगों के समय जब भोजन करने के लिए जाया जाता था तो अंगोछा थोड़ा ओढ़ करके, बड़ा जहाँ से बाबा हमारे चलते थे भोजन करने के लिए वहाँ से जल छोड़ना प्रारंभ करते थे। फिर रसोई घर से जा बैठते थे वहाँ तक जल, और जब भोजन करते समय महाराज का मजाल जो कोई उनके सामने से निकल जाए, जब तक भोजन करते थे तो भैया कोई नहीं, बड़ी पवित्रता के साथ ना बोलते थे। तो और रसोई घर, रसोई में जाए बिना पवित्र किए या अपने को पवित्र के बिना रसोई घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। पवित्र होकर के रसोई घर में जाना चाहिए। पवित्र भोजन